कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान रायपुर गांव में पहुंचे, जहां पर पहुंचते ही उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत ग्रामवासियों ने किया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सभी ग्रामवासियों ने कमल दीवान का रायपुर गांव के शिव मंदिर में पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ग्रामवासियों ने इतना भव्य स्वागत जो है ना कमल दीवान का गांव में के शिव मंदिर में पहुंचते ही किया है। और उन्होंने जाते ही सबसे पहले महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका आशीर्वाद लिया। और गांव के पूर्व प्रधान चांद्रूप खत्री ने उनका पगड़ी पहनाकर और बुक्के देकर उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं जो भी व्यक्ति उनके साथ भी आए हैं उनका भी उन्होंने जो है ना जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार भी इस दौरान सभा में पहुंचे, जिनका पहुंचते ही गांव की तरफ से पवन पहलवान ने पगड़ी पहनाकर सुरेंद्र पवार का स्वागत किया। साथ ही सतबीर खत्री व रामकुमार गौतम ने सुरेंद्र पवार का गांव में पहुंचते ही स्वागत किया। कभी का रिकॉर्ड देखो, आज भी हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं। एक गांव रायपुर से एक वोट आपके कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबा के यहाँ से बहुत भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, राहुल गांधी, सुरेंद्र पवार, सुरेंद्र पवार, कमल दीवान, कमल दीवान। पिछले चुनाव में आप सबके बीच में वोट मांगने के लिए आए थे और पूरे गांव ने एक तरफा वोट दिया था मेयर के चुनाव के लिए। और ये मेयर का उपचुनाव है, क्योंकि सब जानते हो कि जो मेयर चुना था वो छोड़कर बीजेपी में चला गया। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार हो रहा है और जो समस्याएं हैं, खासकर रायपुर गांव की तो इतनी समस्याएं हैं कि कहीं सीवर की है, कहीं फिरनी की है, और जो ये खाद गड्ढों की थी समस्या जो अभी भाई सुरेंद्र खत्री जी बता रहे थे, ये जेन्युइन समस्याएं हैं। और मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि जो खाद गड्ढे वाला ये जो मामला है, कई बार विधानसभा में भी उठाया कि ग्रामवासियों को, क्योंकि सबके घर में गाय भैंस है और सबको जरूरत पड़ती है वहां पे खाद डालने के लिए। तो मैं आपको एक ये भी विश्वास दिलाता हूं कि भाई कमल दीवान जी जीतने के बाद, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या है, और चाहे पानी की पीने की समस्या है, चाहे सफाई की समस्या है, चाहे सीवर की समस्या है, और खासकर जो अपने गांव की जो समस्या है खाद गड्ढों की समस्या, इसका जो है बनते ही सबसे पहले इसका निपटारा कराएंगे। ये जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको ना जानता हो। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है सोनीपत में मेयर के लिए, क्योंकि स्वर्गीय देवराज दीवान जी ने जो सोनीपत की सेवा की, आपने देखा कि कितने सालों तक उन्होंने लगातार, हालांकि 2 बार वो विधायक भी बनाए, और सोनीपत की जनता ने भी इतना प्यार दिया उन्हें, इतना आशीर्वाद दिया कि हरियाणा में आज तक कोई व्यक्ति निर्दलीय इतने वोटों मार्जिन से नहीं जीता होगा, बल्कि हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं जीता होगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से पहली बार उनको चुनाव में एक तरफा वोट पड़ी थी, ऐसे ही पूरे गांव में एक तरफा सबने वोट देकर इनको विजयी बनाना है। पंडित जी बैठे, पंडित नारायण जी, तो ये भी जो है ना गांव के, मतलब एक तरफा जब आशीर्वाद मिल गया ना अपने कमल जी, तो नहीं मानो कि एक तरफा ही है, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो एक बार मैं ये कहूंगा कि एक बार हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद जो है ना ये दे दो पंडित जी, एक बार हाथ जरूर उठा के दे दो आशीर्वाद जो कमल जी ने। देखो ब्राह्मण का आशीर्वाद तो भगवान का आशीर्वाद वो है, और बाकी जो सारे काम ना आशीर्वाद दे दिया, तो ये मान के चलो कि एक तरफा जो है ना हमारी यहाँ से
हाँ जी, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना एक एक वोट 2 तारीख को, और इतवार भी वैसे भी छुट्टी है, तो एक एक वोट जो है भाई कमल जी को देना और नवी जी बनाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि भाई सबसे बढ़िया उम्मीदवार भाई कमल दीवान है, इसलिए इनको टिकट दिया है। ये टिकट बहुत मेरिट पे दिया, सब चीज़ों को देखते हुए। तो मैं इस बात की अपील करने आया हूँ कि भाई 8-9 महीने का समय बाकी है, इनके दाब ला दोगे ना तो ये फिर काम भी करेंगे। इसने बनाओगे ये तो करेगा, क्योंकि आगे फिर 8-9 महीने में इलेक्शन है। अब यह नहीं हो सकती वह काम ना करें, उन्होंने करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो और बुरी तरह से हार होगी उनकी आगे। तो ये देखने का समय है उस पार्टी का जो रवैया है, जात का, पात का, बरादरी का, धर्म का, कर्म का, इस किस्म की चीज़ें नहीं होती राजनीति। मैं तो 60 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन राजनीति में तो विद्वान चाहिए और चरित्रवान चाहिए। ये बहुत विद्वान है, बहुत काबिल है, बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा घिसा पिटा नेता नहीं है। इन्होंने कहा जी मैं आपकी शान को नीचे नहीं आने दूंगा और कोई जिंदगी में कोई धोखा पट्टी बेईमानी कतई नहीं करूंगा और मैं आपका साथ दूंगा। तब इनको उम्मीदवार बनाया। तो कई तो है ना वहाँ से जाते हैं पैसों में टिकट लिया, लेकिन इनको तो मजबूत मान के, ईमानदार मान के और पढ़ा लिखा विद्वान मान के ये टिकट दी गई। रायपुर गांव शहर के बिल्कुल साथ है। जब इस नगर निगम में नहीं था, जब भी सोनीपत के नज़दीक था, मैं पीछे उस चुनाव में भी आया था जब निखिल मिलान जब उम्मीदवार था, पवार साहब भी थे, मैं भी था, और हमने प्रार्थना की थी। लेकिन भाई वो समय बदलते ही और वो भी बदल गया और वो चला गया। लेकिन इसकी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं ये आदमी बदलने वाला नहीं है। और भाई आप तो देहात के आदमी हो, जो आदमी नहीं बदलता वो कायम रहता है, वही सेवा कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के धन्यवाद। आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया और सारी मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी समय निकाल के आए, बाहर भी खड़े हुए हैं, पीछे भी खड़े हुए हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और थोड़ा सा देर से आने के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि चुनाव के प्रोग्राम कुछ ऐसे चलते हैं, कई जगह जाना होता है तो कुछ स्वाभाविक देर हो जाती है। आप लोगों को पता है कि आने वाली 2 तारीख को सोनीपत नगर निगम के मेयर का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बना के उतारा है। आप सब लोगों को पता है कि सोनीपत नगर निगम जो है बड़े बुरे हाल में है। मेरे बुजुर्गों, आप लोग जाते हो नगर निगम में, आपको प्रॉपर्टी आईडी के लिए, फैमिली आईडी के लिए तंग किया जाता है, चाहिए होती है, एनओसी नहीं दी जाती, बोलते जाइए ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए। आप 5,000 रुपये दे दो तो कोई पेपर नहीं लगेगा, सब पेपर खत्म हो जाते हैं, सब कागजात बन जाते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ तंग करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार है। क्यों सड़कों पे पानी भरा, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, क्यों मकान तोड़े जा रहे हैं। आज याद आया सरकार को? जब बन रहे थे तब याद नहीं आया? क्यों बनने देते हो भाई मकान? सिर्फ लोगों को डराने के लिए, परेशान करने के लिए, लोगों के अंदर डर पैदा करते हैं, लोग डर के मारे पैसे दे दें। तो मैं आज जो हमारे अंकल जी मलिक साहब और हमारे पवार साहब और जो पूरी कांग्रेस लीडरशिप ने मुझ में विश्वास जताया, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी
श्री देवराज दीवान जी, जिनको आप सब लोगों ने, सोनीपत की जनता ने अटूट प्यार दिया, अत्यंत प्यार दिया और उनको यहाँ से 2 बार विधायक बनाया। उन्होंने तन मन धन से सोनीपत की सेवा करी। यही शिक्षा मुझे दी कि बेटा राजनीति में जाओ तो सच्चे मन से काम करो, भ्रष्टाचार मत करो। मेरा जिस दिन नामांकन था, अखबारों में भी आप लोगों ने पढ़ा था, इतनी बौखलाहट थी भाजपा सरकार के अंदर, मेरा नामांकन रद्द करने की पूरी इन्होंने साजिश, षड्यंत्र रचा हुआ था। बहुत परेशान कर दिया वहां जाके। 3 घंटे में नामांकन हुआ। जैसे कैसे करके जो चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा किया था वो भी मेरा ले लिया, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मेरा नामांकन रद्द नहीं हुआ। इन्होंने जो कोशिश कर सकते थे करी, लेकिन मेरा नामांकन, सोनीपत की जनता का प्यार मेरे साथ था, मेरा नामांकन रद्द नहीं हुआ। उनको इतना ज़्यादा डर है अंदर से, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अगर आ गया, सोनीपत की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। मैं आज आपके मंच के माध्यम से ये ऐलान करता हूँ, मुझे अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सोनीपत की जनता ने मेरे को कामयाब किया, तो सबसे पहले सोनीपत में नगर निगम में भ्रष्टाचार पे लगाने वाला आपका बेटा, आपका भाई कमल दीवान होगा। देखिए, मैंने पहले भी और चैनलों के माध्यम से बताया, ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता फैसला करती है कि असली कमल कौन सा, नकली कमल कौन सा है। 2 तारीख को जो है पोलिंग है, 12 तारीख को डब्बे खुलेंगे, पूरी जनता को पता लग जाएगा असली कमल कौन सा, नकली कमल कौन सा है। देखिए, आज रायपुर गांव में आए थे मैं, हमारे धर्मपाल मलिक जी, पूर्व सांसद, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र पवार जी, पूर्व विधायक, तो और आप कैमरे में आपने देखा ही, आप देखे कितना जन समूह यहाँ इकट्ठा हुआ। और काम के टाइम पे जब लोगों को घर में खाना बनाना होता है और बाकी भाइयों को खेत में जाना होता है, तो ये सब काम छोड़ के मुझे सुनने आए, मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, तो आपको दिख जाएगा कि ये परिवर्तन का जो है संकेत है। तो मुझे पूरा विश्वास है, और रायपुर की पूरी जनता ने, पूरे बुजुर्गों ने, माताओं ने बहुत दिल से मुझे आशीर्वाद दिया है, और दिल का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो मैं बहुत हाथ जोड़ के पूरी रायपुर गांव की जनता को धन्यवाद करता हूं, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों को, मेरे साथियों को धन्यवाद करता हूं, जो इतना प्यार मुझ में जताया, और मैं जो इन्होंने आशीर्वाद का मुझे आश्वासन दिया है, मैं उस पर खरा हूं। रायपुर गांव मेरा अपना गांव है, और पूरा गांव पूरा आशीर्वाद देता है। जब भी चाहे कोई भी चुनाव रहे, चाहे 2014, 19 या चाहे मेयर के चुनाव, पिछले चुनाव में भी, और अब भी आज पूरे आपने देखा होगा यहाँ सभी ने, लोगों ने बिल्कुल यही है कि कमल जी को पूरा आशीर्वाद दिया है। और गांव का जो आशीर्वाद है वो एक तरफा आशीर्वाद जाता है, और गांव की तरफ से पूरा आशीर्वाद मिलेगा, और ये यहाँ से विजयी होंगे और सोनीपत से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल। गांव की तरफ से कमल दीवान जी को एक तरफा जिताकर भेजेंगे, और गांव का इनके साथ पूरा आशीर्वाद है।